दोस्तों स्वागत है आपके आपके अपने YouTube चैनल जीके विद दीपक राज पे। आज हम देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 का ज्योग्राफी का क्वेश्चन, जो कि 40 नंबर का क्वेश्चन है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए 40 नंबर के लगभग क्वेश्चन सभी का सेम होता है। उसमें ज्योग्राफी का सेक्शन जो है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बिना देरी किए हुए आज के क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से पृथ्वी का आकार क्या है? गोल है, चपटा है, दीर्घवृत्ताकार है, या इनमें से सभी, या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। गोल भी है, चपटा भी है, दीर्घवृत्ताकार भी है, क्योंकि हम कह सकते हैं मेरा पृथ्वी ना तो पूरा गोल है ना तो चपटा है, यह दीर्घवृत्ताकार होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से पृथ्वी की परतें कौन सी है? भूपर्पटी, मेंटल, कोर, तो या इनमें से सभी, या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, भूपर्पटी। पृथ्वी की परतें ये तीनों हैं, भूपर्पटी और मेंटल और कोर, ये तीनों पृथ्वी की परतें हैं। अगले क्वेश्चन, निम्न में से रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, डी इनमें से सभी, या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ज्वालामुखी, वलित, अवशेष, या इनमें से सभी, या इनमें से कोई नहीं? तो हिमालय पर्वत नववलित पर्वत होता है। ये हिमालय पर्वत जो है हमारा नववलित पर्वत होता है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से गंगा की सहायक नदी कौन सी है? यमुना, घाघरा, गंडक, या इनमें से सभी, या इनमें से कोई नहीं? तो ये तीनों हमारा गंगा नदी का सहायक नदी है। यमुना, घाघरा, गंडक, तीनों सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बिहार की नदियाँ कौन कौन सी है? गंगा, सोन, कोसी, तो ये तीनों नदियाँ बिहार की नदियाँ हैं, तो ये भी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से मानसून की विशेषताएँ कौन सी है? मौसमी पवन, वर्षा लाना, दिशा परिवर्तन, या इनमें से सभी? इसमें भी मेरा सभी आंसर होगा। मौसमी पवन, वर्षा लाना, दिशा परिवर्तन, ये तीनों विशेषताएं हैं मानसून की, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ये एक अक्षांश रेखा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, इनमें से सभी, या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। सबसे नीचे होता है मेरा क्षोभ मंडल, भूपर्पटी से ऊपर क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, ऐसे सीरीज है। तो समताप मंडल में हमारा ओजोन परत पाए जाते हैं। इसी समताप मंडल में हवाई जहाज का उड़ान भी होता है। गर्मी, ठंडा सभी ये क्षोभ मंडल में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? CO2, CH4, N2O, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जलोढ़ मिट्टी का विशेषता कौन सी है? उपजाऊ, नदी द्वारा निर्मित, मैदान में पाई जाती है, ये तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से काली मिट्टी की विशेषता है? कपास के लिए उपयुक्त है, चिकनी है, नमी धारण करती है, इसका भी सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है काली मिट्टी को। निम्न में से लाल मिट्टी की विशेषताएं कौन सी है? लौह तत्व, कम उपजाऊ, दक्षिण भारत में पाई जाती है। लाल मिट्टी लौह तत्व के लिए जाना जाता है और ये कम उपजाऊ और दक्षिण भारत में पाई जाती है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य का मतलब है यहाँ ना ही क्षेत्रफल दर्शाया ना जनसंख्या। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और अगर जनसंख्या की क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है? मिर्ज़ापुर। भारत का मानक समय मिर्ज़ापुर, ऑप्शन नंबर बी सही है, मिर्ज़ापुर से लिया जाता है। अगर मिर्ज़ापुर ऑप्शन में नहीं रहता तो इलाहाबाद का नैनी से भी मानक समय लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से खरीफ फसल कौन सी है? धान, मक्का, बाजरा, इनमें से सभी, या इनमें से कोई नहीं? तो धान, मक्का, बाजरा सभी खरीफ फसल हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। निम्न में से रबी फसल कौन सी है? गेहूँ, चना, सरसों, ये तीनों रबी फसल है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। निम्न में से एल नीनो किससे संबंधित है? वायु से, समुद्री तापमान से, वर्षा से, या इनमें से सभी से, या इनमें से किसी ने कोई नहीं? तो समुद्री तापमान से एल नीनो का संबंध है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से डेल्टा कैसे बनती है? नदी, समुद्र, निक्षेपण, ये तीनों से डेल्टा बनती है, प्रमुख निक्षेपण होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्न में से बिहार की कौन सी मिट्टी प्रमुख है? जलोढ़ मिट्टी बिहार में प्रमुख पाई जाती है,
ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। निम्न में से कोसी नदी को क्या कहा जाता है? निम्न में से कोसी नदी को क्या कहा जाता है? शांत नदी, बिहार का शौक, पवित्र नदी। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो सबको ही जानता होगा, बिहार का शौक कहा जाता है कोसी नदी को, और ये गंगा में मिलती है, कटिहार के कुर्सेला में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पर्वतों का प्रकार कौन सा है? वलित पर्वत, भ्रंश पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। ये तीनों पर्वतों का प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। निम्न में से नदी के भाग कौन कौन से? स्रोत, मार्ग, मोहना। ये तीनों नदी का भाग है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जल निकाय कौन सी है? महासागर, सागर, खाड़ी। तो तीनों जल निकाय भी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। निम्न में से सूर्य के लाभ हैं प्रकाश, ताप, जीवन। ये सभी सूर्य के लाभ हैं। तो आज हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। ये अंतिम क्वेश्चन था ज्योग्राफी का। तो आज बहुत नॉर्मल क्वेश्चन लेके आए थे शुरुआत से। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन रहेगा, और ऐसे टीआरई का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको अलग अलग वीडियो में मिलते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो।